गुरुग्राम में 1 लाख करोड़ रुपए की 112 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर पीएम मोदी बोले, द्वारका एक्सप्रेसवे से बदलेगा लोगों का जीवन, दिल्ली एनसीआर की राह होगी आसान। पीएम मोदी ने किरतपुर मनाली फोर लेन का किया उद्घाटन, अब यात्रियों का मनाली आना होगा आसान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित 84 अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, लोकसभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बारात लेकर शादी में जा रही प्राइवेट बस के हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से बस में आग लग गई, जिससे बस में सवार 5 लोग जिंदा जल गए। कई अन्य बारातियों को नजदीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि बस में 38 यात्री सवार थे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एम्स के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती सांस लेने में तकलीफ की शिकायत। योगी सरकार ने होली के पहले राज्य कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, 4% महंगाई भत्ता बढ़ा, 35 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा पर मुकदमा दर्ज, कांग्रेस के समय रहते थे सीएस, अब कांग्रेस सरकार गिराने के लग रहे हैं आरोप। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड काशीपुर में आयोजित रक्तदान शिविर में 251 अधिकारियों, कर्मचारियों एवं महिलाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ आईजीएल के अधिशासी निर्देशक आलोक सिंघल एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर कुणाल के गांगुली, डीन डेवलपमेंट आईआईएम द्वारा किया गया। इस अवसर पर एलडी भट्ट चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर खेमपाल एवं आईजीएल के एचआर प्रमुख राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर गौरव मुंद्रा, डॉक्टर सिद्धार्थ आरके शर्मा, विक्रांत चौधरी, रमेश उपाध्याय, शरद शर्मा, चंदन बिस्ट, दीपक भट्ट आदि उपस्थित रहे। Only to a professor, so if I start lecturing, so I can't resist that temptation. But today purpose is something different, and I'm honored to be a part of this occasion. Okay, for such a noble cause. Of course, IGL, kind of synonymous with the economy of Kashipur, and a great contributor to the economy of Udham Singh Nagar and the state of Uttarakhand. So I think if you look at the identity of Kashipur, there are two giants. Okay, us and you guys, right? So now this, I take this opportunity to thank Singhal Saab that he has taken this great initiative to bring these two great organizations together, and together we can do wonders, right? So moment I got this opportunity, of course our director was supposed to be here, but it's not in the station. So I grabbed this opportunity. So, what can be a better program than this? An act of kindness. So jokingly we say, a prick of needle can change or save someone's life. Wonderful. And the kind of record 300 plus statistics which was shared just now. 300 plus heroes today. Of course we consider doctors as heroes. And during COVID time, it was further corroborated. The society needs doctor, right? We all are dependent on that. But there are occasions where each one of us can be hero, and today is that occasion. बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रांगण में आज 2 दिवसीय कुमाऊं विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय ट्रांपरो बॉल महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राधे हरि कॉलेज काशीपुर के प्रधानाचार्य प्रोफेसर बीके अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कुमाऊं विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र शर्मा एवं चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय की उपाचार्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे आदि लोग मौजूद रहे। काशीपुर के आवास विकास में 11,000 वोल्ट की लाइन वाले बिजली के जर्जर खंभे से सट कर लगे जल संस्थान का स्टैंड पोस्ट से लगातार पानी बह रहा है, जिससे हमेशा वहां किसी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। कॉलोनी वासियों द्वारा बार बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी विद्युत विभाग व जल संस्थान के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। मेरे संज्ञान में है, मैंने वाटर जल संस्थान में चौहान साहब जी साहब को फ़ोन किया था, मैं खुद गया था, उनसे मिला था। उन्होंने शिवरात्रि की बात का वादा किया है। आज ये काम करता हूँ। एक इसमें ये लाइट वालों से भी एक बार कहा था, ये हमारे जयप्रकाश जी हैं गुरु जी, इन्होंने कई बार ये बात शिकायत कर चुके हैं
आज ये लिखित में कि ये हाइडिल में देते हैं ताकि कोई दुर्घटना ऐसी ना हो जाए जिससे किसी को नुकसान हो सकता है ये आज ही जल संस्थान वाले भेज दें, मैंने उनके संज्ञान में डाल रखा, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जल संस्थान का स्टैंड पोस्ट लगा हुआ है और उसी स्थान पर 11,000 वोल्ट का पोल लगा हुआ है। लाइन उसकी जल संस्थान की फट गई है, पानी लगातार बह रहा है और ये 1 महीने से बह रहा है। पाइप भी जो स्टैंड पाइप जो पोल लगा हुआ है वो भी गल गया है, जिससे पूरी तरह गला पड़ा है। कभी भी जो 11,000 वोल्ट का पोल है वो गिर सकता है, कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ये इस स्थान पर हैवी ट्रैफिक रहता है तो कभी भी बड़ी घटना घटेगी तो ठीक नहीं होगा। इस संबंध में मैं हाइडिल वालों से और जल संस्थान वाले ऑफिसर से कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये अविलंब होना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी घटना घट सकती है। और यहाँ के जो पार्षद है श्री राजकुमार सेठी जी, वो भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इसका कोई समाधान नहीं निकला है। अगर ये तुरंत नहीं हुआ तो बड़ी घटना घट सकेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था के साथ संपूर्ण चुनाव कार्य को करने हेतु आज काशीपुर एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने समस्त अधीनस्थों के साथ बैठक की। इस दौरान चुनाव संबंधित विषयों पर विचार विमर्श कर पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए। नीट यूजी परीक्षा के आवेदन भरने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर, आवेदन की अंतिम तिथि हुई 16 मार्च, 5 मई को होगी परीक्षा। यूपी को 3,666 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी बोले लखनऊ सहित पूरे प्रदेश की बदलेगी तस्वीर। 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब GMVN की वेबसाइट पर मिलेगी कैब बुकिंग की सुविधा। उत्तराखंड में दूसरे चरण में बनेगा 84 PM श्री स्कूल मॉडल विद्यालय के रूप में होंगे विकसित। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर काशीपुर इकाई द्वारा ग्राम पंचायत भरतपुर चौबे जी का मजरा में ब्राह्मण समाज के लोगों की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में हरियावाला, लालपुर, भरतपुर, कुंडा क्षेत्र के ब्राह्मणों ने भाग लिया। अब महासभा की काशीपुर इकाई के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि अब हमें ब्राह्मण समाज के लोगों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर उनकी समस्याओं का स्थलीय निदान करना होगा। इसके लिए दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उनके साथ चाय पर चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। पीएम मोदी ने आज राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्था में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही नमो ड्रोन दीदियों की ओर से कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 से अधिक नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपे। यूपी और उत्तराखंड में अवैध कच्ची शराब की रोकथाम को लेकर यूपी आबकारी विभाग की उत्तराखंड पुलिस के साथ खटीमा कोतवाली की 17 मील पुलिस चौकी परिसर में संयुक्त समन्वय हुई बैठक। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के महाप्रबंधक शाहिद समी का काशीपुर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत।